तो रेलवे कर्मचारियों के लिए खुशखबरी है। 8वें वेतन आयोग से पहले एक बड़ा तोहफा मिला है, क्योंकि किलोमीटर अलाउंस को 25% तक बढ़ा दिया गया है। केएमए में वृद्धि से निश्चित तौर पर कर्मचारियों की सैलरी पर भी असर होगा और ये सैलरी अब से बढ़ी हुई मिलेगी। लेकिन सवाल ये है कि आखिर 8वें वेतन आयोग से पहले रेलवे कर्मचारियों को ये तोहफा कैसे मिला और इसका जो इम्पैक्ट है यानी कि बढ़ी हुई सैलरी है वो कब से मिलना लगेगी, कब से कर्मचारियों के अकाउंट्स में पैसे आने शुरू हो जाएंगे, ये एक बड़ा सवाल है। इसी वीडियो में हम बात करेंगे कि आखिर कितना फायदा किस कर्मचारी को मिलेगा और ये जो पैसा है बढ़ा हुआ वो कब तक अकाउंट में आना शुरू हो जाएगा। नवरात्र का पहला दिन था कल और रेलवे कर्मचारियों के लिए खुशखबरी लेकर आया, क्योंकि रेलवे के लाखों रनिंग स्टाफ के लिए वित्त मंत्रालय ने किलोमीटरेज अलाउंस में 25% की बढ़ोतरी को मंजूरी दे दी। ये फैसला सीधे तौर पर लोको पायलट, गार्ड और अन्य रनिंग कर्मचारियों की सैलरी पर असर डालेगा। ये फैसला ऐसे समय में आया है जब 8वें वेतन आयोग को लेकर देश भर के कर्मचारियों की उम्मीदें बढ़ी हुई हैं। ऑल इंडिया रेलवे मेंस फेडरेशन के महासचिव शिव गोपाल मिश्रा ने इसे बड़ी जीत बताया और कहा कि यह मंजूरी लंबे समय से चल रही मांग और लगातार प्रयासों का नतीजा है। उन्होंने बताया कि हाल ही में रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव और वित्त मंत्रालय के अधिकारियों के साथ हुई बैठकों में इस मुद्दे को प्रमुखता से उठाया गया था, जिसके बाद सरकार ने इस पर पॉजिटिव रुख दिखाया। केएमए क्या है और क्यों जरूरी है वो अब समझने की कोशिश करते हैं। दरअसल केएमए यानी कि किलोमीटरेज अलाउंस, यानी कि ये उन कर्मचारियों को मिलता है जो ट्रेन चलाने या रनिंग ड्यूटी में रहते हैं। चूंकि ये कर्मचारी लगातार यात्रा करते हैं, उन्हें सामान्य डेली अलाउंस नहीं मिलता। इसकी भरपाई के लिए उन्हें प्रति किलोमीटर के हिसाब से भुगतान किया जाता है। इसके अलावा इसमें न्यूनतम गारंटी भी होती है, यानी कि अगर किसी दिन कर्मचारी कम दूरी तय करता है तब भी उसे एक तय न्यूनतम किलोमीटर जैसे कि 120 या 160 किलोमीटर का भुगतान किया जाता है। यही केएमए उनके लिए आय का एक बड़ा हिस्सा बनता है। शिव गोपाल मिश्रा ने जागरण बिजनेस को ये भी बताया कि कर्मचारियों को बढ़ा हुआ किलोमीटर अलाउंस अप्रैल से बढ़कर मिलने की उम्मीद है। उन्होंने आगे बताया कि जब महंगाई भत्ता 50% तक पहुंच जाता है तो नियमों के मुताबिक कई भत्तों में संशोधन की मांग उठती है। अब सरकार ने इसी आधार पर केएमए में 25% बढ़ोतरी को मंजूरी दे दी है, जो कि 8वें वेतन आयोग से पहले कर्मचारियों के लिए बड़ा संकेत माना जा रहा है। शिव गोपाल मिश्रा ने इसे लेकर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट भी किया और खुशी जाहिर की। केएमए में 25% बढ़ोतरी का सीधा असर मासिक आय पर पड़ेगा, लेकिन ये तय नहीं है कि हर कर्मचारी को एक जैसा फायदा मिलेगा। ये इस बात पर निर्भर करेगा कि कोई कर्मचारी महीने में कितने किलोमीटर ड्यूटी करता है, या फिर आसान भाषा में समझें तो जिन कर्मचारियों का केएमए पहले 10,000 रुपए था वो अब बढ़कर 12,500 रुपए हो सकता है, यानी कि हर महीने हजारों रुपयों का अतिरिक्त फायदा इसमें हो सकता है। इसके अलावा ये फैसला इसलिए भी अहम है क्योंकि 8वें वेतन आयोग में सैलरी, भत्तों और पेंशन को लेकर बड़े बदलाव की उम्मीद है। केएमए में ये बढ़ोतरी दिखाती है कि सरकार भत्तों को लेकर पहले से ही कदम उठा रही है। कुल मिलाकर रेलवे रनिंग स्टाफ के लिए फैसला आर्थिक राहत देने वाला है। साथ ही ये संकेत भी देता है कि 8वें वेतन आयोग में भत्तों और सैलरी स्ट्रक्चर को लेकर और भी बड़े फैसले सामने आ सकते हैं। इस पूरी खबर पर आपकी क्या कुछ राय है, आप कमेंट करके हमसे साझा कीजिए और इसी तरह की खबरों के लिए बने रहिए जागरण बिजनेस के साथ।